वेलकम टू यूट्यूब चैनल रीडर्स स्कूल। और आज हम क्लास 8 का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का जो पार्ट बच गया है हमारा, आज उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले देखा था कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, उनकी डेफिनेशंस देखी थी। फिर हमने देखा था उनका फिजिकल डिफरेंसेस। फिर हमने देखी थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की। तो उन्हीं में से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं अभी बची हुई हैं, जिनको हम अब डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट मिनरल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट मिनरल्स। यानी कि अब मेटल को किन से रिएक्ट कराया जाएगा, कुछ डाइल्यूट मिनरल्स होंगे, उनसे हम क्या है मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं। अब देखो, इन केस ऑफ एन के यानी कि सोडियम पोटेशियम और जो हमारा कैल्शियम है, उनके केसेस में क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट एक्सप्लोसिव। यानी कि इन केस ऑफ, पहले नोट कर लीजिए आप, इन केस ऑफ एन ए यानी कि सोडियम पोटेशियम एंड सी ए, the rate of reaction the rate of reaction is almost explosive। इट मीन्स जब ये रिएक्ट करते हैं हमारे डाइल्यूट जो हमारे मिनरल्स है, जैसे कि हम डाइल्यूट HCl ले रहे हैं, ठीक है ना। जब हम इस क्या है हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं हमारे ये वाले मेटल्स, तो क्या होता है एकदम से, मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव, यानी कि एक्सप्लोज भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका लाइक एक्सप्लोज होना, ठीक है ना, फट जाना, एक तरीके से इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, मतलब इतने ज़्यादा घातक हो जाते हैं इस तरीके से। क्या कौन कौन से हमारी मेटल्स, Na हुआ, पोटेशियम यानी कि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम। अब जैसे देखो, हमारा 2Na को रिएक्ट कराया किससे, डाइल्यूट HCl से। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है ना कि वाटर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है हमारे HCl में। डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराया, क्या मिला हमको, 2NaCl मिला, और हमें क्या मिली, H2O गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। H2O गैस प्रोड्यूस हुई। ऐसे ही हम के को सी ए को रिएक्ट कराते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा, जब रिएक्शन होते हैं, एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होती हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम इन केस ऑफ Mg और Al। इन केस ऑफ Mg एंड एल्युमिनियम, the reaction is also vigorous। इसकी भी रिएक्शन क्या होती है, विग्रस ही होती है, ठीक है ना, थोड़ी खतरनाक ही होती है। हाँ माना हमारे Na और K और Ca से कम होती है, लेकिन हाँ विग्रस होती ही है। तो Mg को रिएक्ट कराया, किससे रिएक्ट कराया, हमारे डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराया, क्या मिला हमको, MgCl2, और क्या प्रोड्यूस होती है इसमें भी, H2O गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब हम रिएक्ट करा रहे हैं हमारे जिंक और आयरन का, किसके साथ, डाइल्यूट सॉल्यूशन या डाइल्यूट मिनरल्स के साथ। डाइल्यूट सॉल्यूशन की जगह हम क्या लेते हैं, HCl लेंगे। अब इन केस ऑफ जिंक एंड Fe, यानी कि जिंक और Fe के केस में क्या होता है, द रिएक्शन इज मॉडरेट। द रिएक्शन इज मॉडरेट,
यानी कि ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होती है, विग्रस नहीं होती है, नॉर्मल रिएक्शन मतलब ज़्यादा ऐसे नहीं कि स्लोली रिएक्टिव, हाँ मॉडरेट रेट में होती है इनके रिएक्शन, ठीक है ना, इज मॉडरेट। देख लो Fe को ले लेते हैं, Fe प्लस डाइल्यूट HCl, क्या मिला, FeCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी रिएक्शन होगी डाइल्यूट मिनरल्स के साथ, रिएक्शन विद एल्कलाई, ठीक है। मेटल्स की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एल्कलाई। एल्कलाई क्या होती हैं, हमारी बेसिक जो होते हैं उनको हम एल्कलाइज बोलते हैं। 2La एल्युमिनियम ले रहे हैं हम, 2La को जब हम 2NaOH यानी कि सोडियम ऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, और वाटर भी इसमें प्रेजेंट है, प्लस वाटर के अंदर ही हो रही है, तो क्या मिला हमको 2NaAl2 प्लस H2 यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट हमको मिलता है। ओके, तो ये ऐसे रिएक्शन हमारी हो गई, हमारी किसके साथ रिएक्शन हो गई, एल्कलाइज के साथ हो गई हमारी मेटल की रिएक्शन, क्या मिला, सोडियम एल्यूमिनेट मिला और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल, when more reactive metal displaces a less reactive metal, displaces a less reactive metal is called displacement reaction, is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखो FeCuSO4 से रिएक्ट कराया, क्या हुआ, FeSO4 और Cu, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब होता है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी मेटल्स की, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल थे वो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स थे, ठीक है ना। जैसे जैसे जितनी ज़्यादा पोजीशन ऊपर होगी होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स वहाँ मिलते हैं। हाइड्रोजन के नीचे वाले क्या है, बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव मेटल थे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जिनको बोलते हैं। ओके, तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होती है, जब हम किसी भी मेटल्स की रिएक्शन करा रहे हैं सॉल्यूशन की, जो हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है वो किसको डिस्प्लेस कर देता है, हमारे लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कैसे, जो ज़्यादा दमदार होगा वो क्या करेगा, बेचारे कमज़ोर को हटा के
उसकी जगह पे बैठ जाएगा और कमजोर को कर देगा साइड में। तो उसी तरीके से हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, Fe को रिएक्ट किया, CuSO4 से रिएक्ट किया। जो हमारा Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर या फिर CO से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या हुआ, उसने इसकी जगह ले ली, FeSO4 बन गया और CO को कर दिया साइड। ठीक है, क्यों साइड कर दिया, क्योंकि इसमें ये मोर रिएक्टिव है। इस तरीके से मान लो ये मोर पावरफुल है और ये कम पावरफुल है, इसने क्या किया, इसकी जगह को ले लिया। यही होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ गए आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ केमिकल, हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। अब हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, हमारे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, फर्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी जो रिएक्शंस होती हैं केमिकल, बहुत ही मजा आता है उनको पढ़ने में, क्यों, बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं। और कुछ जो नॉन मेटल्स होते हैं कुछ कुछ सब्सटेंस के साथ तो वो रिएक्ट ही नहीं होते हैं। मेटल्स की बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं लेकिन नॉन मेटल्स की इतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती हैं। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन फर्स्ट हम देखते हैं, नॉन मेटल की रिएक्शन किससे हो रही है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हमारा नॉन मेटल जैसे ले लो हम सल्फर, जब हम सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं क्या मिलता है हमें, SO2 सल्फर ऑक्साइड। फिर हम उसको CO को नेक्स्ट जो हमारा है मान लो इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है ना, ये वाली हमारी क्या हो गई, रिएक्शंस हो गई। सेकंड हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ क्या नहीं करते, रिएक्ट करते ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल do not react with do reaction with water। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वो वाटर के साथ क्या नहीं करते, रिएक्ट ही नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स। यानी कि रिएक्शन विथ, थर्ड इज रिएक्शन विथ एसिड्स। तो रिएक्शन विद एसिड्स जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि SHNO, तो ये हमारा डाइल्यूट है। ठीक है ना, क्या है हमारा, सॉरी NO3 क्या है, वाटर से रिएक्ट नहीं करते, सॉरी डाइल्यूट नहीं, कंसनट्रेट है। कंसनट्रेटेड डाइल्यूट से क्यों नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि वाटर से वो रिएक्ट करते हैं। जो डाइल्यूट जो हमारा एसिड होगा उसमें क्या है, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो हम क्या लेते हैं, रिएक्टिव ही नहीं होते। कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड है ये हमारा, ठीक है, नाइट्रिक एसिड ले लिया। जब इसकी रिएक्शन कराई गई तो हमें क्या क्या मिलता है, SO2 मिलता है। ठीक है ना, SO2 के बाद NO2 एंड देन और क्या मिलता है हमें, वाटर मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम सी की रेट देख रहे हैं, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया, नॉन मेटल से रिएक्ट करवाया, क्या मिला, CO2, NO2 और वाटर मिली। ठीक है, अब रिएक्शन विद बेस, अब नॉन मेटल्स को हम किसके साथ रिएक्ट करा के देख रहे हैं, रिएक्शन विद बेस। अब जो हमारे नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो हमारे एसिडिक नेचर होते हैं, तो सिंपल सी बात है बेस से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद बेस, दे गिव सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, दे गिवन सॉल्ट एंड वाटर। बट ये क्या है, हमारी जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा वर्ड, द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, बट द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या होता है, रिएक्शन होती है बेस के साथ, लेकिन ये क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, तो हमें यही ही सेम एज इट 10th क्लास में पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या है कि हम हमारे 8th क्लास में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए बस कि रिएक्शन होती है बेस के साथ, क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है, लेकिन जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसको हम आगे की हायर क्लासेज में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी बस आप इतना ही जान लीजिए। अब बात करते हैं फिफ्थ हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अभी देखी थी आपने क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो नॉन मेटल्स की देखते हैं हम। फिफ्थ इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही होता है, यहाँ पे मेटल्स की बात हो रही थी, यहाँ पे अब नॉन मेटल्स की बात हो रही थी, कि ज़्यादा जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को हटा देगा। तो इसमें जो द ओनली नॉन मेटल विच शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो नॉन मेटल्स कुछ ही होते हैं, the only non-metals which show displacement reaction are कौन कौन से होते हैं वो हमारे, एफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब देखो जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। ठीक है ना, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव और आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या, फ्लोरीन इज द मोर रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ये, मोर रिएक्टिव, एंड iodine is the least reactive नॉन मेटल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं हम। जैसे देखो यहाँ देख लेते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड है हमारा, पोटेशियम ब्रोमाइड
किससे रिएक्ट कराया हमने? क्लोरीन से रिएक्ट कराया। क्या मिला हमको? पोटेशियम क्लोराइड मिल गया। और साइड किसको कर दिया हमारे? ब्रोमीन को। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन क्या है? लेस रिएक्टिव है, और क्लोरीन हमारा मोर रिएक्टिव है, तो उसको उसने डिस्प्लेस कर दिया। ये हमारी होगी नॉन मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। अब हम देखते हैं कुछ यूजेस मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। ठीक है, यानी कि अब देखो जो हमारे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो डेली लाइफ में हमारी क्या है? बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो सारे जो हम उनके यूजेस होंगे उनको हम अब देखते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम किससे? हमारे कौन से यूजेस से? यूजेस ऑफ मेटल। फर्स्ट इज यूजेस ऑफ मेटल्स। देखिए क्या क्या यूजेस होते हैं हमारे मेटल्स के। सबसे फर्स्ट देखते हैं हम मेटल्स जो हमारे कॉपर और एल्युमिनियम हाथ होते हैं। फर्स्ट, मेटल लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम are used for making wire and cooking vessels, are used for making wire and cooking vessel. Alloy of metal such as, एक बार नोट डाउन कर लीजिए दो दो करके, फिर मैं समझा दूंगी। Alloy of such metals as bronze, brass are used for making articles of, are used of making article of day to day use, day to day use। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील are used of making, used for making machine, automobiles, trains, automobiles, trains, trains, table, chairs, chairs, and stainless steel is used for making cooking vessel and surgical instrument, cooking vessels and surgical instruments। अब देखो जो हमारे मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर और एल्युमिनियम, हम उनको क्या यूज में लेते हैं? उनके वायर्स बनाए जाते हैं। आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिकल वायर्स, अदर वायर्स, उनसे बनाए जाते हैं। और कुकिंग वेसल्स भी, जो मतलब खाना पकाने के बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम और हमारा जो क्या है, एल्युमिनियम और कॉपर के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है ना। एलॉय क्या होता है? एलॉय यानी कि एक से ज़्यादा मेटल का यूज करके बनाया जाता है। ठीक है ना। तो डे टू डे जैसे एलॉय कौन कौन सी, ब्रॉन्ज, ब्रास एटसेट्रा, उसको हमें ना कुछ चीज़ें होती हैं जो एलॉय की बनाई जाती हैं, जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। थर्ड हुआ हमारा जो हमारे आयरन होता है, स्टील होता है, जी हमारे मेटल्स हैं जिनके द्वारा क्या बनाई जाती है? कुछ मशीन्स बनाई जाती हैं, ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं, ट्रेन बनाई जाती है, टेबल चेयर्स बनाई जाती हैं।
और जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है यानी कि उसके अंदर जंग नहीं होती है, ठीक है, उसको हम क्या है कुकिंग वेसल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है ना, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है उनको हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेनलेस स्टील क्यों, क्योंकि उसमें जंग नहीं होगी। तो हमारा क्या है, मान लो हमारी बॉडी में ऑपरेशन हो रहा है, तो अगर जंग लगी होगी तो वो सिंपल सी बात है रिएक्ट कर जाएगी और हमें हार्म पहुंचा देगी, ठीक है ना। इसलिए स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में और कुकिंग वेसल्स को बनाने में। नेक्स्ट हम देते हैं जो हमारा एल्युमिनियम होता है, नोट डाउन कर लीजिए आप। Aluminium is used for making aeroplanes एंड ऑटोमोबाइल्स इंजन। एल्युमिनियम का किसमें यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स इंजन्स, ओके। सोडियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, सोडियम इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, gold and silver, gold and silver is used for making ornaments, ठीक है। देखो जो हमारा एल्युमिनियम होता है वो किसके इंजन्स को बनाने में मददगार होता है, हमारे ऑटोमोबाइल्स के इंजन्स और एरोप्लेन्स जो होते हैं उनके इंजन्स को बनाने में हेल्प। जो हमारा सोडियम होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं उसका। जो हमारा मर्क्यूरी होता है उसको थर्मोमीटर में यूज करते हैं। थर्मोमीटर में कैसे यूज करते हैं, मर्क्यूरी को क्या है फिलअप कर देते हैं, वो कंडक्टर होता है, जैसे टेम्परेचर मेजर करना होता है, टेम्परेचर की वजह से हीट कंडक्ट होता है और वो ऊपर की साइड खिसकने लग जाता है थर्मोमीटर में। तो हम जो मर्क्यूरी होते हैं उसको थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। जो हमारे गोल्ड और सिल्वर होते हैं उनको ऑर्नामेंट्स यानी कि जेवरात होते हैं ना जो सोने चांदी के, उनको जो हम पहनते हैं तो उनको ऑर्नामेंट्स को बनाने में यूज किया जाता है। अब कुछ हम यूजेस देखेंगे हमारे नॉन मेटल्स के। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, क्या क्या यूजेस हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन are essential constituents of the cell of living beings of the cells of living beings. It also used living beings. Without these elements life is not possible. Without these elements life is not possible, okay।
ठीक है, यानी कि जो हमारे हाइड्रोजन कार्बन होते हैं वो सेल्स में मिलते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी की जो इनकी वजह से होती हैं, तो इनकी वजह से क्या है हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। सेकंड हमारा ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन इज वेरी essential for respiration. Also artificial respiration on high altitudes. Sea diving. ठीक है ना, सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर माइक्रोचिप्स। Silicon is used in microchips, ठीक है ना। और हमारे फॉस्फोरस इज यूज्ड इन मैच इंडस्ट्रीज। Phosphorus is used in match industries, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं हम, जो हमारे हाइड्रोजन कार्बन के बारे में पता चल गया, सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इनके बिना लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती है। ऑक्सीजन तो है ही इम्पोर्टेंट रेस्पायरेशन के लिए, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन के लिए भी। जैसे कि हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं तो ऑक्सीजन के क्या है, हम सिलेंडर्स लेके जाते हैं, जिनकी क्या है हमें रेस्पिरेशन करने में हेल्प होता है। जब हम सी डाइविंग करते हैं, समुद्र के अंदर घूमते हैं, मतलब सी डाइविंग करते हैं, तो उसके लिए भी हमारी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिलिकॉन को माइक्रो चिप्स में, जैसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस है जिनकी में सिलिकॉन की माइक्रो चिप्स में यूज़ होता है। फोस्फोरस क्या है, जो हमारी माचिस वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, मैच स्टिक्स वाली, उनमें यूज़ की जाते हैं हमारे फोस्फोरस को, ठीक है ना। जो हीलियम होती है, हीलियम इज यूज्ड इन बैलून्स में यूज की जाती है। और जो हमारी नियॉन और आर्गन्स होती हैं, उनको जो लाइट होती है ना, ऐड वाली लाइट देखी होंगी, उसमें यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। आप समझ गए हो ना, यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है।